अब देखो इसमें जो पॉइंट है इंटरेस्ट लोन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बस के छोटे छोटे पॉइंट्स करा रहा हूँ, ये टॉपिक हमारा बीच में रह गया था। इंटरेस्ट लोन का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू दी फर्म। तो उसका मेजर क्या है, कह रहा है पार्टनर गिव अ लोन टू द फर्म विच रिसीव इंटरेस्ट सच लोन एट एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। या रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है, अगर कोई एग्रीमेंट ना हो तो हम 6% पर annum हिसाब से इंटरेस्ट पे करते हैं। जो हमने पार्टनरशिप डीड के अंदर पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो तो इंटरेस्ट और लोन जो है 6% पर annum के हिसाब से दिया जाएगा। अब अगर इसके नेचर की बात करें तो क्या होता है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ध्यान रखना है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। एंड इंटरेस्ट अलाउड टू दी अर्न प्रॉफिट और नॉट, मतलब इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो ध्यान रखना, जो भी चार्जेबल एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं, एप्रोबेशन के अंदर नहीं आते, ध्यान रखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था कि कई बार लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्जेबल एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट लॉस का पार्ट बनेगा। अगर आपको तो एप्रोबेशन अकाउंट के अंदर दिखाना है तो इनर कॉलम में माइनस करना पड़ता है क्रेडिट साइड में, लेकिन बेस्ट वे है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाओ। क्योंकि अब जो बुकें आई हैं सर, मैंने उसमें देखा कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के दिया, जबकि लास्ट 2 साल की बुकों में दिया नहीं होता था, केवल एप्रोबेशन में क्रेडिट साइड में माइनस किया हुआ होता था। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट क्या आ गया कि भाई 2-3 पॉइंट निकल के आते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। दूसरी बात 6% बर्डन के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट ना किया मानो, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आता है। अब इसकी एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या होगी, जो भी पे करोगे तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन आएगा। एक बात याद रखना, कई बार बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन को, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखा देते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। कैपिटल अलग होती है और लोन अलग होता है, ध्यान रखना। तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। दूसरा, जब पे करते हैं फिर दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, तो कई बार एंट्री बनाने के लिए भी आ सकती है, तो आपको 2 एंट्री बनानी है, जब आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हो और जब इंटरेस्ट क्लोज करते हो। प्रोवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि भाई जब हमने ड्यू कर दिया था इंटरेस्ट ने देना है, और जब अकाउंट बनाते हैं फाइनल अकाउंट तो हम उसे क्लोज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये बात क्लियर होती है कि चार्जेबल एक्सपेंस होता है 6% होता है, और इसकी 2 ये एंट्रियां बनती है। क्लियर, एक बार बस। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में गिवन है हमें, कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर, कैपिटल कितनी है 5 लाख और 3 लाख है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 इज 3,46,000 बिफोर अलाउ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले का प्रॉफिट है, तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले का प्रॉफिट है तो आप इसको नेट प्रॉफिट नहीं कहोगे। एक बात ध्यान रखना, हमेशा नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेबल एक्सपेंसेस आते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है मार्क्स में कि भाई बिफोर इंटरेस्ट है या बिफोर रेंट है, तो वो नेट प्रॉफिट नहीं होता। नेट प्रॉफिट क्या आएगा, जो भी आपके खर्चे हैं, पार्टनर रेंट, मैनेजर कमीशन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इन सब, यहाँ पे अगर कोई प्रॉफिट गिवन है बिफोर, अगर ये प्रॉफिट कोई गिवन है तो इट इज नॉट अ नेट प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में से मेजरली और भी कई पॉइंट होते हैं, लेकिन हमारे इस कोर्स में 3 पॉइंट है, पार्टनर रेंट, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इन सबको लेस करके जो प्रॉफिट आता है इट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, ये ध्यान रखना, ये नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, दूसरी बात, नेट प्रॉफिट में से जो एप्रोप्रिएशन वाले खर्चे हैं उनको प्लस माइनस करके, मतलब भाई पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, रिजर्व या ड्राइंग को प्लस कर दिया, उसके बाद जो बचता है उसे हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट वो होता है जो पार्टनर में डिवाइड होने वाला होता है। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, और प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये आई थिंक आपको क्लियर होगा, इसका ध्यान रखना हमेशा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मुझे जो प्रॉफिट गिवन है ये नेट प्रॉफिट नहीं है, अब इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब देखो और क्या गिवन है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट टेकिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 1.5 लाख पे 1 अप्रैल, ऑन 21 अप्रैल 2015 को उसने वो लिया है। ठीक है, अगला आगे क्या दे रखा है इसने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, और क्या है, ये डेट ना 21 नहीं है, 1 अप्रैल ही है, तो मैं ऐसे ही गलत लिख दिया था, ऐसे नहीं आती कभी।
फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देगा 6% पर एनम। ड्राइंग कितनी है 60,000 और 40,000। वी अलावा कमीशन 2% ऑन सेल। सेल कितनी है 30 लाख की और 10% डिविजिबल प्रॉफिट है। तो इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट निकल के आते हैं। ये 10% डिविजिबल प्रॉफिट वाला जो कि डिविजिबल प्रॉफिट पे देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट है 1.5 लाख पे 1 अप्रैल को लिया 2015 को, तो पूरे साल का इंटरेस्ट बनेगा। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बना, क्योंकि अब इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है। अगर यहीं पे पार्टनर रेंट भी होता, मैंने कमीशन तो भी हमें ये बनाना पड़ता। तो यहाँ पे आ गया आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लिख के बिफोर इंटरेस्ट लिख देना, बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, वो है 3,46,000 ये आ रहा है। इधर आप लोगे टू, जो पार्टनर है ए ने लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन ए लोन, ए के लोन का इंटरेस्ट वो कितना आ गया, कैलकुलेट करेंगे 1.5 लाख का। क्वेश्चन में कुछ भी रेट गिवन नहीं है, तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई रेट गिवन ना हो तो कितना लेते हैं 6%। तो 1.5 लाख का मल्टीप्लाई बाय 6%, ये 9,000 आता है। तो यहाँ पे 9,000 आ जाएगा 9K। अब टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो बचेगा उसे ट्रांसफर करेंगे, देखते हैं कितना बचता है। ये 3,46,000 अगर 9,000 कर दो 3,37,000 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्रेडिट साइड में वो जो प्रॉफिट निकला है बाय नेट प्रॉफिट वो ट्रांसफर करोगे। बाय नेट प्रॉफिट जो आया 3,37,000। फिर सेकंड पॉइंट में आ जाओ, ये दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना ऊपर देखेंगे 5 लाख और 3 लाख दे रखा था। तो अगर इसका हम 5% निकालते हैं तो ए को मिलेगा 25,000, बी को मिलेगा 15,000, तो टोटल ये हो गया 40,000। थर्ड पॉइंट देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला हुआ है, तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 60,000 है और 6% है। मंथ मेंशन नहीं है तो मैंने कहा 6 महीने का लगता है, मतलब 60,000। ए और बी को जो आप कैलकुलेट करेंगे 60,000 पर 6% के हिसाब से 6 मंथ का, क्योंकि टाइम मेंशन नहीं है। तो अब ये बात क्लियर कर लो, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होता है साल का, और यहाँ अगर मेंशन ना हो, और यहाँ पे 6 मंथ यूज होता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट हमारा निकलता है 60,000 मल्टीप्लाई बाय दिस 1800 इसका आ जाएगा 1800, और उसको 40 पे निकालेंगे तो 1200 आएगा। फिर अगले फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ, कमीशन 2% है। टू 20 अकाउंट उसका कमीशन 30 लाख का 2% अगर आप निकालते हो तो 60,000 आता है, 60,000। अब लास्ट पॉइंट देखो, ये दिख रहा होगा ये फिफ्थ पॉइंट, 10% डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, इस टोटल में से खर्चा माइनस कर दो। अगर मैं टोटल करता हूँ 3,37,000 प्लस 3,000 तो ये आता है 3,40,000, और 3,40,000 में से माइनस होंगे 40,000 और ये 1 लाख, तो 2,40,000 बचा, वो डिविजिबल प्रॉफिट है। उसका रिजर्व में कितना जाएगा 10%, मतलब रिजर्व में अमाउंट आ जाएगा 24,000, और इसके बाद जो बचेगा वो 2A और B में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशो में, क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं है, अगर रेशो गिवन नहीं होती तो इक्वल बढ़ता है। तो यहाँ अमाउंट जो बचेगा 2,16,000। हाँ, तो 1,08,000 मिलेगा ए को और 1,08,000 मिलेगा बी को। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा।